हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर छंद के बारे में। तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके छंद के प्रकार जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अध्ययन करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। देखिए, छंद छंद किसे कहते हैं? ठीक, लय, तुक, यति, गति से युक्त पद रचना को छंद कहते हैं। किससे? लय, तुक, यति, गति से युक्त, यानी कि ऐसी पद रचना जिसके अंदर क्या मिले आपको? लय मिल जाए, जिसके अंदर तुक मिल जाए, गति मिल जाए, यति मिल जाए। यति का मतलब कामा होता है, विराम चिन्ह होता है। गति का मतलब जिस प्रवाह में हम गाते हैं, जैसे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्जय मय निर्जर, जो भी ऐसी कविताएं आप लोग पढ़ते हैं, चाहे जय जय हे भगवती सूर भारती, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर क्या मिलता है? गति मिलता है। किस गति में पढ़ते हैं? जैसे आप पढ़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, तो इसके अंदर गति है। तो लय लय भी है, लय में इसको गा रहे हैं हम, तो लय, तुक, यति, गति से युक्त पद रचना को छंद कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि जिसके अंदर लय होगा, देखिए इनको पढ़ लीजिए, सबके अंदर लय है, सबके अंदर तुक है यानी कि कामा वामा लगाया गया है, यति यानी विराम चिन्ह है, और गति जो है इसको एक प्रवाह में हम बोल रहे हैं। तो लय, तुक, यति, गति से युक्त पद रचना को छंद कहते हैं, एकदम आसान भाषा में। अब आइए देखते हैं छंद के प्रकार। देखिए, छंद के भेद जो हैं, वर्णिक छंद जिसमें मात्राओं की संख्या जो है समान होती है, मुक्तक छंद जो मात्राओं मायने नहीं रखता, बिना मात्रा के भी बनाए जा सकते हैं, मात्रिक छंद जो मात्राओं के आधार पर, गणना के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है। तो आइए देखेंगे मात्रिक छंद के जो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में। ध्यान दीजिए, पहला है दोहा, फिर सोरठा पढ़ेंगे, फिर रोला पढ़ेंगे, उसके बाद चौपाई पढ़ेंगे। तो इस सब पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि यह जो पंक्ति है दोहे की है, यह सोरठा की है, यह रोला की है, यह चौपाई की है? इसके लिए हमको मात्राओं का गणना जो है आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मात्राओं का गणना के लिए बस इतना आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसके लिए एक मात्रा दिया जाता है। एक मात्रा का मतलब हो गया ऐसे, एक बस ऐसे। और दो मात्रा के लिए हम प्रयोग करेंगे, ऐसे दो नहीं प्रयोग करेंगे हम दो मात्रा के लिए, हम उल्टा ऐसे दो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अ, ई, उ और री के लिए, अ, ई, उ और री के लिए हम एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कहीं भी अगर अ आ जाए तो उसके लिए एक मात्रा, री आ जाए तो ई आ जाए तो उसके लिए भी एक मात्रा, उ के लिए भी एक मात्रा, और री के भी। जहाँ पर ऐसा दिखाई दे, जैसे लिख दिया क पर छोटी का मात्रा की, ऐसे, तो ये वाला है ना, तो इसके लिए एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे उ लिखा है, जैसे कु लिखा हुआ है कु, तो इसके लिए हम एक मात्रा का, लेकिन बड़ाऊ का हो जाए यहीं पर तो दो मात्रा का प्रयोग करेंगे। बस इनके लिए जो है एक मात्रा का, और जितना आपको ख ग घ समझ लीजिए ज्ञा तक, क ख ये सब ज्ञा तक। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एक मात्रा का जो है प्रयोग करेंगे। बाकी जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ाऊ ऊ हो गया, ठीक है, इन ए ओ औ इस सब के लिए दो मात्रा का प्रयोग करेंगे। दो मात्रा का चिन्ह जो है ऐसे होता है। तो बस इतना समझ जाइए कि यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक जो लिखे हैं, अ ई उ री, माने छोटा अ छोटी ई छोटी उ री, और क ख ग घ ज्ञा, इस सब के लिए एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। और एक लिखने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग करेंगे, और दो लिखने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग करेंगे। और देखिए, दो से अधिक मात्रा हम किसी पर नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको किसी पर लिखना है, जैसे क पर बड़ी का मात्रा की, तो इस पर दो ही लिख पाएंगे, इससे अधिक नहीं लिख पाएंगे। इतना बात बस ख्याल रहना चाहिए। अब देखिए, पहला दोहा। दोहा में देखिए, ये जितने हम लिखे हैं, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, इसमें सब में चार चरण होते हैं। चार चरण का मतलब यह कि चार पंक्तियाँ होती हैं, चार लाइन होता है, ये भी कह सकते हैं। तो एक चरण, दो, तीन, चार, चार चरण। इसमें भी सोठा में भी चार चरण, रोला में भी चार चरण, और चौपाई में भी चार चरण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोहा में पहले चरण में, यानी कि पहली लाइन में 13 मात्रा, दूसरी लाइन में 11 मात्रा, तीसरी लाइन में 13 मात्रा, चौथी लाइन में 11 मात्रा होता है। इसी का सेम उल्टा सोरठा में होता है। इसमें 13 11 13 11 है, तो इसमें 11 13 11 13 होगा, यानी कि इसमें 11 मात्रा, दूसरी पंक्ति में जो है 13, तीसरी चरण में या पंक्ति कहिए, इसमें हो जाएगा 11, चौथा में हो जाएगा 13, इस प्रकार। तो थोड़ा आइए इनका गणना करते हैं कि क्या यह दोहा है कि नहीं है। यह दोहा तभी होगा जब इसमें 13 मात्रा, इसमें 11 मात्रा, इसमें 13 मात्रा और इसमें 11 मात्रा होंगे। ठीक है, तो देखिए,
र है तो मैं बताए हैं क ख ग घ के लिए कुछ भी हो गया तक तो उसके लिए एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। और ह पर छोटी की मात्रा है तो जब ह पर छोटी की मात्रा है तो बताए हैं कि छोटी की मात्रा के लिए एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ह पर छोटी की मात्रा तो यहाँ पर हो गया एक मात्रा। म जो है क ख ग घ में आएगा तो एक मात्रा, न के लिए भी एक मात्रा। पा है तो देखिए अ ई उ को छोड़ के बड़का आ के लिए दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये सब छोटका वाला है, इसके लिए एक मात्रा, इसके लिए एक मात्रा, इसके, लेकिन इसका जो बड़का रूप है उसके लिए, जो लघु और दीर्घ बोलते हैं उसके लिए दो मात्रा, तो यहाँ पर दो मात्रा। न पर बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए भी दो मात्रा। रा है तो इसके लिए दो मात्रा। ख पर छोटी की मात्रा खी है तो इसके लिए एक मात्रा, क्योंकि ई के लिए एक मात्रा। ए है, ए आई ओ औ के लिए बताए हैं दो मात्रा, तो यहाँ पर दो मात्रा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने हो गए? 13। और दोहा यही कहता है कि पहली पंक्ति में 13 मात्राएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति। इसमें ब पर छोटी की मात्रा है तो 1 1 2 2 स, ब के लिए 1 1 स न। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हो गए 11 मात्राएं। उसके बाद देखिए इसको गिनते हैं 2 2 1 2 1 2 1 2। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें हो गए 13 मात्राएं। इसको देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। इसमें हो गए 11 मात्राएं। ध्यान दीजिए गणना कैसे किया गया है। च पर बड़ाओं की मात्रा है तो 2 दे दिया गया है। न के लिए तो आप जानते ही हैं। न पर छोटाओं की मात्रा ऊ है, वहां पर लिखा गया तो ऊ के लिए भी एक मात्रा। माँ है, ओ के लिए तो एक मात्रा, लेकिन आ के लिए दो मात्रा होता है। वो सब लघु लिखा गया है तो लघु के लिए एक एक मात्रा और बड़ा के लिए दो मात्रा। मो के लिए भी दो मात्रा हो जाएगा, तब वो बड़ी के लिए भी दो मात्रा। तो ये सब गणना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसको देख लीजिए, इसमें 11 मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा 13 मात्रा। तो इस आधार पर बता सकते हैं कि यह 13 11 13 11 है, यानी कि यह दोहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सोरठा के बारे में। सोरठा में पहले चरण में 11, दूसरे में 13, फिर 11, फिर 13, ऐसे होना चाहिए। तो आइए गणना करते हैं। अगर यह वैसे होगा तो यह सोरठा कहा जाएगा, और क्या। ठीक है, तो देखिए अ ई उ यह अंक की मात्रा है तो इसके लिए 2, अ ई उ को छोड़कर सबके लिए दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 1 1 1 1। बड़ी की मात्रा है 2, बड़ाओं का ऊ है तो 2 1। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए हो गया 11 मात्रा। इसका देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें हो गए 13 मात्रा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हो गया 11 मात्रा। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें हो गया 13 मात्रा। ध्यान दीजिए इसमें देखिए 11 मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा 13 मात्रा 11 13 11 13। इस प्रकार यह क्या है? सोरठा है। यह सोरठा को सिद्ध करता है, क्योंकि सोरठा कहता है कि पहले चरण में 11। इसका सेम उल्टा कहता है, इसमें 13 है तो उसमें 11, इसमें 11 है तो उसमें 13, इसमें 13 है तो इसमें 11, इसमें 11 है तो इसमें 13। ठीक है, गणना तो आप समझ ही गए हैं। जहां पर बड़ी मात्रा रहे कुछ भी तो उसके लिए 2 का होता है। बस अ ई उ को छोड़ के बाकी सबके लिए 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो ये सोरठा भी आप समझ गए। अब आगे देखते हैं रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन हर चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति का मतलब कामा लगा होता है, ठीक है, या विराम चिन्ह होता है। तो 13 और 11 मात्राओं पर यति होगा। जैसे इसमें देख लीजिए 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11। 11 मात्राओं पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कामा लगा हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? 11 गो। और यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? 13 गो। और 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 गो मात्रा। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें भी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कामा लगा हुआ है। यहाँ तक जो है 11 मात्रा और वहाँ तक है 13 मात्रा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 मात्रा। सेम उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो यह भी, इसमें भी 24, इसमें भी 24। तो हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगे? 24 मात्राएं। तो इस प्रकार यह क्या हो गया? रोला हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं चौपाई। चौपाई के बारे में देखते हैं, चौपाई छंद के बारे में देखते हैं। ठीक है, चौपाई छंद तो भाई सबसे आसान है, क्योंकि इसमें हर चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। गिन लीजिए, इसमें भी 16 मात्रा होगी, इसमें 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। गिनते हैं, देख लेते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 16। इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर देखिए
एक मात्रा इधर उधर हो रहा है, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। इसमें भी 16 मात्रा होगा, ठीक है। नहीं, छोटा ऊ है, छोटा ऊ के लिए एक मात्रा देते हैं, तो यहाँ एक दे देंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी हो गया 16 मात्रा। इसको देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये त्र है तो त्र के लिए दुगु होता है, तो और दुगु से मिलकर बना होता है, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी हो गए 16 मात्राएं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से पुनः सबको रिपीट कर लेते हैं। दोहा, दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। सेम इसी का उल्टा जो है रोला होता है, या 13 होता है तो वह 11 होता है, ठीक है। अब देखिए चौपाई, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, यह चौपाई में लिखा गया है, चौपाई छंद में लिखा गया है। रोला देखिए, रोला में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन हर चरण में 11 और 13 मात्राओं के बीच में कामा होता है, यानी कि यति होता है। इसमें भी 11-13 के बीच में कामा है, इसमें भी यहाँ तक जो है 11 मात्राएं हैं, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ तक 13 मात्राएं हैं। वैसे ही यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं और यहाँ तक 13 मात्राएं हैं। ये सब जोड़ेंगे तो 11 13 24 11 13 24 11 13 24 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।